गुरु चरना विखे लवाइए हाजरियाँ, गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग भगत कबीर जियो का, आचार्य एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, तै भवन में खली लाई। आचार्य एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रै भवन में खली लाई। राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दिष्ट नाद लिव लागै रहाओ। राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दिष्ट नाद लिव लागै रहाओ। वाहिगुरु ये पवित्र शब्द राग श्री राग विखे भगतां दी बाणी, भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया बचन, जो धन धन श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अंग 92 उपर सुभायमान है। इस शब्द के बारे उथान का दसदे है कि काशी के पंडित जिहड़े बड़े चलाक सन, जे किसी नूं अपने आप तो उच्चा जांदा देखदे तां उस नूं हराउण दी, खत्म करन दी कोशिश करदे। और करदे किवें? दूजे दे मोढे ते बंदूक धर के, सीधा नहीं। समय समय ते इन्हां ने अपनी चलाकी वरती, भगतां नूं भी दुख दिते इन्हां ने। भगत रविदास जी नाल भी जदोजहद हुंदी रही, भगत कबीर साहब जी नाल भी हुंदी रही। उन्हां दी बाणी चों पता लगदा जदों एक पंडित नूं कहिंदे है, तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, तू सानू शूद्र कहना, नीच कहना है, ते तू अपने आप नूं ब्राह्मण समझदा, दस की फर्क है तेरे ते मेरे च। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, हम कत लोहू तुम का दूध। मेरिया नाड़ां च खून वगदा है, तेरिया नाड़ां च दुध वगदा है। तेरे च भी खून वगदा है, मेरे भी खून वगदा है। ताइयों 10वें पातशाह ने कहा, मानस की जात सब है एके पहचान हो। इन्हां भगतां नूं बड़ी जदोजहद करनी पई संसार दे विचों नीचता नूं खत्म करने वास्ते, सब नूं बराबर करने वास्ते। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, हम कत लोहू तुम का दूध। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन वाट काहे नहीं आया। जे तू ब्राह्मण है, ब्राह्मणी दे पेटों पैदा होया, तो फिर तेरे आउण दा जम्मण दा कोई होर ढंग हुंदा। जे अपने च कोई फर्क हुंदा भी मैं नीच हाँ, मैं इदां जम पिया, तू उदां जमना सी होर किसी ढंग नाल, सीधा डिगदा रब तो। हालांकि रब नूं भी मां का आसरा लेना पिया। बाबा नानक भी माता तृप्ता दे उदर तो पैदा होए। को सतनाम। कृष्ण भी अवतार है द्वापर युग दे, उन्हां नूं भी माता नूं प्राप्त करना पिया। इहो ही रस्ता सारिਆਂ वास्ते। फिर दस तू किवें ब्राह्मण है, मैं किवें शूद्र हाँ। हुण काशी दे विच गुरु प्यारो भगत कबीर साहब जी की बड़ी चढ़ती कला है।
बड़ी चढ़त है, दुनिया मनती है। तो लगभग काशी के सारे ब्राह्मण कबीर साहब तो हार चुके हैं, पर कबीर साहब नूं एक शूद्र कहनों नहीं टलदे। ये जुला है जी, ये नीच है, ये शूद्र है, ये मंदिरां विच नहीं जा सकता। पर भगत जी ने इन्हां दी चंगी खुंब ठप्पी है, समय समय ते इन्हां नूं सीधे रस्ते पाया, पर नहीं मन्नी। खैर, अज का जो शब्द आपां भगत कबीर साहब जी का आरंभ करन लगे हाँ, इहदा प्रकरण भी कुछ ऐसा ही आ। काशी दे विच एक पंडित सीगा, बहुत ज्ञानवान। उहनूं सगल जीत, सर्बजीत जां सभा जीत कहंदे सी। भाव वो हरेक नूं जित लैंदा सी। ते कुछ चलाक पंडितां ने, काशी वाले पंडितां ने सोचिया भी यार इनू हराइए, और जे तो इसने कबीर साहब नू हराता, फिर आपां कहांगे की खास गल है, तू एक जलाही नू हराया। ते जे कबीर साहब ने इस नू हराता, तो फिर आपां कहांगे देखो, जे पंडित जित गया है सभा जीत कबीर साहब तो, फिर समझांगे सारी काशी दे पंडित जित गए, क्योंकि सारियां तो वड्डा है। ते जे कबीर साहब नूं हरा दिता, कबीर साहब जित गए, तो फिर इहदा जिहड़ा हंकार खत्म हो जाऊगा। जे कबीर साहब जित गए ना इस पंडित नूं, उत्थे पंडित हार गया, तो जिहड़ा ये हंकार करदा साडे विच आके कि मैं बहुत वड्डा विद्वान हाँ, इहदी ओह हंकार खत्म हो जाऊगा। जे ये जित गया तो फिर कहांगे की खास गल है, वो अनपढ़ जलाहा सी, उहनूं तूं हराता, वड्डी गल नहीं। ये सोच के कुछ पंडित इकट्ठे होके, जिवें इन्हां ने 9वें पातशाह जी नूं औरंगजेब दे कोल भेजिया। मैं ये नहीं कहंदा कि गुरु साहब जाणदे नहीं कुछ, पर सियासत इन्हां ने कीती ना। जदों आप औरंगजेब तो ना बच सके, तो इन्हां ने आके गुरु तेग बहादुर जी कोल बेनती की, जी साडा धर्म बचाओ। पर गुरु साहब का एक सुभाव है, जो शरणे आवे तिस कंठ लगावे, ये विद स्वामी संदा। उस वेले गुरु साहब ने इन्हां दी बाह फड़ी और हुक्म दिता कि जाओ कह दिओ साडा गुरु तेग बहादुर है जी, वो मुसलमान बन गए तो असीं आपे बन जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्हां दा ख्याल है भी जे तो औरंगजेब हार गया, गुरु तेग बहादुर जित गए तो साडी जित है। कहो सतनाम, साडे उत्ते जिहड़ा तलवार चलदी है औरंगजेब दी, वो रुक जूगी। तो जे गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद कर दिता, फिर जिहड़ी ये सिखां ने नवीं मर्यादा चलाई है, ये बंद हो जाऊगी। कहो सतनाम, क्योंकि वो नहीं सी चाहुंदे लोग भी जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ मार्ग चल रहा है ये इस तरह चलता रहे, क्योंकि तीजे पातशाह तो ही इन्हां ने गुरु घर से अटैक करना शुरू करता सीगा। इन्हां ने अकबर दे कोल केस कीता सीगा भी जिहड़ा गुरु नानक दी गद्दी दा वारस है तीजा, ये आप दी बाणी रचन लग्या होया, ना ही साडे वेद पढ़दा, ना ही साडे ग्रंथ पढ़दा। इन्हें एक बौली बना दी है, जिथे सारियां नूं कहंदा इकट्ठे इशनान करो, जात पात खत्म कर दी सारी, क्योंकि ब्राह्मण ये जात पात बना के अपनी रोटियां सेकदे सीगे। जनता नूं चार हिस्सियां विच वंडदा, खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य। आप महान बन बैठा, एक नूं वैश्य व्यापारी बनाता बाणियां, एक नूं छतरी बनाता फौजी साडी रक्षा करन वाला, ते तीजे नूं बनाता शूद्र भी तू साडी झाड़ पूंज साफ सफाई झाड़ू बौखर करिया कर। कहो सतनाम, आ ब्राह्मण बन बैठा कि मैं ब्राह्मण हाँ, मैं सीधा ब्रह्मा तो आया। तो गुरु साहिबा ने इन्हां चीज़ों को खत्म करना शुरू किया। बाबे नानक तो लैके सब तो पहला उन्हां दा साथी, उन्हां दा मित्र, उन्हां दा सेवक मरासी है। कहो सतनाम, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। परमेश्वर ने आके ही नीवियां नूं उच्चे ते हंकारियां नूं नीवें करना शुरू किया। को सतनाम सी। ते जिस वेले अकबर दे कोल शिकायत गई इन्हां हिंदुआं दी ब्राह्मणां दी, बई साडे ना तां वेदां नूं पढ़दे है,
फिर कहती है जी सारे इकट्ठे बह के लंगर छको फिर मैनू मिलो। जात पात सारी खंडम करती इन्होंने। तो उस वेले फिर अकबर ने लाहौर तो कहने सुनेहा भेजिया ते तीसरे पातशाह जी कोल, बई तुहाडे ते रफ्त दिती है, केस कीता है, पुकार की है, तुसी आके इहदा जवाब दिओ। तो जेठा जी भाव गुरु रामदास जी गए तो उन्होंने फिर जवाब दिते उन्होंने, तो उन्होंने फिर जवाब नहीं आया तो वो केस हार गए। खैर इस तरह ही समय समय ते अज की किया इन्हां ब्राह्मणों ने इकट्ठे होके उस ब्राह्मण नूं जिहड़ा सब तो वड्डा विद्वान सी ज्ञानी सी नाल लिया। कहते चलो जी सोडी चर्चा एक भगत आ उहदे नाल कराउने आ। कहन लगे चलो। भगत कबीर साहब जी दे कोल आ गए। जदों कबीर साहब दे कोल आए तो उस विद्वान पंडित ने सोचिया भी ये तो जलाहा है यार, इनू की ज्ञान होना है, ये तो आपां छोटा जिहा सवाल ही पुछ लैने आ। वो सवाल की सीगा उसदा भी सानू ये दसो माया की हुंदी है। कहो सतनाम सी। ते जिस वेले कबीर साहब नू पुछया इसने माया की हुंदी है, ये सी उथानका। उथानका का मतलब है किहड़ा शब्द कित्थे क्यों रचिया गया। जिहड़ी मैं तुहानू पहला विचार सुनाई भी उन्हां पंडितां ने उस विद्वान पंडित नूं नाल लिया के उसनूं हराउणा चाहया ते जे वो जित जांदा है तो फिर सारी काशी की जित है, साडी भी जित है। फिर ये समझते हैं जे हार जाता तो कला पंडित हारूगा भी देखो जी कबीर तो फलाना हार गया। खुशी विच सारे नाल हुंदे आ, दुखां विच कोई नाल नहीं हुंदा। प्रीतम भी कहते हैं सुख में संगी सब पे, दुख में संग न कोए, कहो नानक हर भजमना अंत सहाई होए। खैर आपां मनोबिरतियां उत्थे रखीए। जिस वेले ये सारे पंडित होके इकट्ठे कबीर साहब जी दे कोल आउंदे आ, कहंदे जी चर्चा करन आए। कहन लगे ठीक है जी करो। वो पंडित विद्वान कहन लग्या ऐ दसो माया की हुंदी है। कबीर साहब जी कहंदे आचार्य एक सुनो रे पंडिया। ओ पंडिया भाव वेदां दे विद्वाना बखतिया, ये तू अनोखी गल पुछी आ, हैरान करने वाली गल पुछी आ। अब किछ कहन न जाई, वेदा शास्त्रां दा अध्ययन करके तू जानिया माया की हुंदी है, पर मेरे ख्याल दे विच माया जिहड़ी है वो बड़ी अनोखी है। माया की है, ये जो झूठ दिखाई दे रही है ये सारी माया है। पर माया नूं झूठी भी नहीं कह सकते, ये दिखाई दे रही है। इस्त्रियां, मनुख, पशु, पंछी, सृष्टि चलती जो है ये सारी अकाल पुरख ने माया तो बनाई है। पर हुण जे ये कहिए कि माया झूठी है, ये विच ब्रह्म भी बैठा है। ब्रह्म झूठा नहीं है। आत्म सत्ता चेतन सत्ता जिहड़ी है वो इस दे विच है। इन्हां पदार्थां दा नाश होना भी लाजमी है। जिहड़ा झूठ है वो नाश हो जाता है, पर जिन्ना चिर ये दिखाई दिंदा इहनूं झूठ भी नहीं कह सकते। इहदे विच सत समाया होया है। इस करके माया सत भी है ते असत भी है। माया जिहड़ी है यह अशांति भी दिंदी है, पर जे अंदर बैठे ब्रह्म दे नाल बंदा जुड़ जावे यही माया शांत भी हो जाती है। जिवें सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं, जदों मनुख सिमरन करता है तो बंदे दे अंदर जिन्ने विकार हैं वो शांत हो जाते हैं। तो विकारां दी उपज माया तो हुंदी है। जिस बंदे कोले बहुती माया आ गई वो हंकारी हो गया। वो दुनिया टिच करके जानता है, दुनिया की बेअदबी करता है। माया कई तरह की है, केवल माया पैसा नहीं है। सानू ज्ञान का भी हंकार हो सकता है कि मैं हंकारी हाँ, जिमें ब्राह्मणों नूं हंकार है, मैं वड्डा ज्ञानी हाँ, मैं विद्वान हाँ। इस तरह माया बहुत रूपों के विच है। पातशाह जी कहते ये माया जिहड़ी है अज्ञानी दे हृदय नूं प्रकाश करन वाला परमेश्वर का जिहड़ा ब्रह्म है, जदों वो ज्ञान बख्शदा मनुख नूं उदों ये माया जिहड़ी है अलोप हो जाती है। तो जिन्ना चिर बंदे दे मनुख दे दिमाग ते माया का प्रभाव है,
ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੱਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖਸਰ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹੀ ਵੱਜੀ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਚਫੇਰਿਓਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮੱਠ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੱਠ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਲੰਬਾ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਈ ਔਰ ਮੱਠ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਪਤਝੜਾਂ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜੇ 3-4 ਫੁੱਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਹੋ ਕਾਲ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
पर जदों सुपना टुट जाता है तो फिर उन्होंने झूठ भी मनता है, आप ही कहना जी हो जा यार ये तो सुपना सी, कहो सतनाम श्री। इस तरह ही ये जी माया है ये सत भी है असत भी है। इनू असत भी नहीं कह सकते क्योंकि दिखाई दे रही है, ब्रह्म चेतना आत्मा ये विचर रही है। और इनू सत भी नहीं कह सकते क्योंकि थोड़े समय में ये खत्म भी होने वाली है। जिहड़ी कल नहीं सी अज हैगी है, ये हो सकता कल नूं ना होवे, कोई सतनाम सी। दोने गल्लां ही है ऋषि जी, ये माया सत भी है ते असत भी है। कबीर साहब जी भी कहने पंडित जी ये माया सारी माया दिखाई दे रही है। कहने माया तो कहने झूठी हुंदी है, कहने झूठी भी हुंदी है क्योंकि जिन्ना चिर ब्रह्म है उन्ना चिर इनू झूठी नहीं कह सकते क्योंकि बोल रहा है। जब इसका बोलना बंद हो गया, चेतना निकल गई और ये शरीर जिहड़ा माया तो बनिया सी वापस पंजां तत्तां विच विलीन हो जाता, मिल जाता है। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कावन टेक। तो ऋषि कहन लगे महाराज गल ठीक है तुहाडी, मैं यही फुरना खड़ा किया सी अपने गुरु कोले। मैं उन्होंने पूछा सी दसो दुनिया सच है कि झूठ है। वो कहन लग्या भी तैनू इहदा जवाब गुरु अर्जन देव पंजवें पातशाह बाबे नानक का पंजवां स्वरूप देवेगा। तो उदों का मैं तुहानू ये वचन पूछण वास्ते ही बैठा सीगा। हिसाब ला लो भी वो ऋषि किन्ने हज़ारां सालां तो बैठा सी। मनुख फुरने के कारण ही फसदा है। तुसी फुरने के कारण ही घरों इत्थे पहुँच गए। ऐ हाजी रतन पहुँचना तुहाडे दिमाग च फुरना पैदा होया भी चलो गुरु घर चलते हैं, कोई सतनाम श्री। और इत्थों तुसी बाहर जाओगे, गेट तो बाहर कोई फुरना बनूगा तुहाडे अंदर, तो जिथों का फुरना बनू तुसी उत्थे पहुँच जाओगे, कोई सतनाम श्री। चाहे तुसी कोई यात्रा कर रहे हो, चाहे तुसी कोई लोकल हो, चाहे तुसी बाहरों हो, पर तुहानू तुहाडा फुरना ही चक्की फिरदा है। तो सिमरन जिहड़ा है ये सानू अफुर करदा है। जदों अफुर हो गया बंदा जिन्ना चिर बैठा है कोई ख्याल नहीं आया तो बैठा है, बैठे बैठे कथा सुनी जाने हो तुसी, कोई फुरना नहीं बन रहा। पर जे बैठे बैठिया नूं फुरना बन गया, कोई ख्याल आ गया जर घरे चलना सीगा, आपां फलाने थां जाना, गड्डी लंघ जूगी, फुरना बनिया ना, तुसी पड़क देने उठ के इत्थों निकल गए बाहर, को सतनाम सी। जे घरों फोन आ गया तो फोन ने भी भजा लेना तुहानूं उठा के। फोन विच भी कोई फुरना ही आ रहा है। ये नवें जमाने के फुरने हैं तो पुराने जमाने का फुरना साडे सीधा दिमाग च आउंदा है, कोई सतनाम आदि जुगा दी। तो गुरु प्यारिओ जिस वेले पातशाह जी बख्शिश करते हैं उस वेले फुरना जिहड़ा आउंदा मनुख दे अंदर, तो वह फुरना मनुख नूं नवें जन्म विच लैके जांदा है। ये ऋषि की गल भी मैं आप जी नूं सुना दिया। जिस वेले कहने उस ऋषि ने सारे प्रश्न पातशाह जी कोलों पुछ ले, जिसका नाम सी संतोख ऋषि। तो सतगुरु अर्जन देव जी नूं बेनती करदा महाराज मेरा हुण शरीर छड़ा दिओ। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे ऋषि जी तुहाडे वर्गे बंदे तो चाहिए आ दुनिया विच, तुहाडे वर्गे महापुरुषां करके तो दुनिया का भला हुंदा है, तुसी हजे रहो। तो ऋषि कहन लग्या जी रहना काहदे वास्ते है, फिर कोई नवा फुरना खड़ा हो जाऊगा, फिर किते फस जाएंगे। आ साडा जम्मन मरन का कारण फुरना ही है। माया जिहड़ी है फुरने तैयार करती है। इस तरह जदों माया फुरने तैयार करती है तो उन्होंने फुरनिया के कारण मनुख अगले जन्मां में जाता है। अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन बल बल अवतरे। थोड़ा घटा दिओ ना। तो जिस वेले गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी कहते जदों मनुख के अंदर फुरना पैदा होंदा है तो फुरना ही मनुख नूं अगले जन्म विच लै जांदा। कबीर साहब जी ने पूछा भी दसो माया की चीज़ है। भगत कबीर साहब जी कहते जिहड़ी ये माया है ये बहुत रूप धारदी है।
ਇਹ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਅਬ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ, ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਨ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮੇਖਲੀ ਲਾਈ। ਮੇਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਲੀ, ਕਿੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਖ ਆ, ਸਰੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੜ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਾਇਆ ਸਮਝੋ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਂ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਚ ਗਏ, ਕਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਚਲਤੀ ਚਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में सावत बचा ना कोए। को सतनाम पहला दूर बैठे वेख रही है चक्की नूं, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਆ, ਚਲਤੀ ਚਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में सावत बचा ना कोए। फिर उठे नेड़े गए चक्की दे, और चक्की दे विचाले देखते हैं जिथे दाने पा रहे न माता जी, और चक्की घुमा के पीस रहे न। उत्थे जद वेखिया तां की वेखिया बई कुछ दाने किली दे कोले खड़े आ, जिहड़े इत्थे खड़ गए वो पिसण तो बच गए। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਕੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਨੇ 5000 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੁਰਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸੋਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਆ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਠੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੀ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੇ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸਵਾ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਤੋਖ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਟੋਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ।
ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਟੋਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਸਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮੇਖਲੀ ਲਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿੰਸ ਜਾਹੇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਜੋਧਨ ਸਹਿ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ, ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਨ ਮੋਹੇ, ਦੇਵਲੋਕ ਵੀ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਦ ਪਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਸ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪਈ, ਗੌਤਮ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚੇਨ ਪਗ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਪਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਣਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਕਬੀਰਾ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ, ਅਨਕ ਕਰੈ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੇ, ਹੈ ਜੋਗੀ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਰੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਆ 5 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੂੰਗਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਘਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਟੂਆ ਏਕ 72 ਆਧਾਰੀ, ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਨੇ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 72 ਖਾਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 72 ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 72 ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ 72 ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੁਰਦੇ, ਤਿੱਲੀ, ਪਿੱਤਾ, ਦਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ 72 ਸਮਝੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ, ਆਪਣਾ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਜੇ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨੀਗਾ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਘਾਰ ਧੁਨ, ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ 5 ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਭੈ ਰੰਗ ਨਰਾਇਣੇ, ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਾਵਨ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਜ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇੱਕੋ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜੇ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਕੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਊਣੀ ਕਦੇ ਡੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਊਣੀ ਨੂੰ ਡੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾ ਆਪੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਏ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬਲਾ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਵੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਭਰਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੈ। ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਵਾਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੁਰਨੇ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਆਹ ਬਚਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹਜੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जे घर के विहड़े 'च बैठे कह रहे हैं तो ध्यान गया, मझ खुल गई, कट्टा खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, ध्यान उधर जा रहे हैं। ताते जा की दृष्ट नाद लिव लागै। जदों दृष्टि परमेश्वर की पैंदी आ, किरपा दृष्टि हुंदी आ, राजा राम, राजा राम इत्थे परमेश्वर का नाम है, कहो सतनाम श्री। परमेश्वर का एक नाम है राजा राम। तो वो राम परमेश्वर का अनहद वाजा साडे अंदर वजदा। आओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िए तो अपनी दृष्टि नूं भी उत्थे लै जाओ, सवासां ते जिथे मूँह चों आवाज़ पैदा हो रही है उत्थे देखो तो उसे नूं सुनो। तो आओ 2 मिनट करके देखिए आपां, नेत्रां नूं नीवें करके, बंद करके नहीं, नीवें करके देखना है थोड़ा जा। मैं थोड़ा जा देखण नूं क्यों कहा तुहानूं? बहुता नहीं देखना, बाहर नहीं देखना, दूजे नूं नहीं देखना। तुसीं अपने आप तो 4 उंगलां ਜਾਂ 1 गिठ तो गाह नहीं देखना, कहो सतनाम श्री। अपने आप तो बस इन्ना ही देखना, इदों अगे नहीं ध्यान जाना चाहिए। वैसे इदों इत्थे रह जी तो कहना क्या, कहो सतनाम, 4-5 उंगलां बस इन्नी अख खोलनी है। ये अख खोलण का मतलब की आ? क्योंकि साडे मन नूं कोई ना कोई रस्ता लभ जाता भजन नूं, 9 द्वारे इन्हां विच दी भजदा है। तो ज़्यादातर इहदी यात्रा अखां विच दी जांदी आ, कहो सतनाम श्री। ज़्यादातर ये अखां विचों जांदा। पिछे खड़का होया, कोई चीज़ डिगी, असीं पड़क देने बाहर देखते हैं, क्योंकि मन नूं देखण दा रस्ता अख ही है, कहो सतनाम श्री। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, तो ये जोत बनी है सवास तो, ते साडा सवास साडे अंदर जाके 17 हिस्सियां च वंडिया जांदा है, जिहदे विचों सवास हिचकी आउणी, ढकार आउणा, रोटी दा पचाउणा, खून दा भजाउणा, नाड़ां दे विच नब्जां दे विच जिहड़ी हवा चलदी है, ये सारा काम सवास ही करदा। हरेक सवास अंदर जाके 17 हिस्सियां च वंडिया जांदा है, उहदा एक हिस्सा साडी अखां दी जोत बनदा है। साइंसदान नूं पुछ के देखो, आ जिहड़ा तुहाडा बल्ब जगदा ना, ये लगातार नहीं जग रहा, ये बड़ी तेजी दे नाल टुट टुट के जग रहा है, कोई सतनाम। पर रफ्तार इन्नी है कि सानू फील नहीं हुंदा भी टुट गया सी, ये जग पिया सी, बुझ गया सी। इस तरह साडी निगाह भी जिहड़ी है लगातार चल रही सानू प्रतीत हुंदी है, पर इन्नी तेजी नाल सवास दे विचों ये बनदी है, ये भी उस तरह ही चलती है। मन तो जोत स्वरूप है, अखां दे विच मन वसदा है। ये नेत्रो मेरियो हर तो मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है। गुरमती रंग मान, गुरु नी मत लैके, गुरु नूं पुछ के आनंद मान, हरि तेरे नाल है। कबीर साहब जी कहते जब मैं उत्थे ध्यान लाया अपने आपे ते, वाह गुरु 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 वाह गुरु। ध्यान लाया अपने अंदर, साडे अंदर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, इदां लिखिया बाणी च। ब्रह्मंड विच किन्नियां नदियां चलदियां, दुध की नदी भी है ब्रह्मंड विच, पानी दी भी है, खीर दा भी समुंदर वजदा कहंदे एक, लहू दी नदी भी चलदी है। जिन्नियां नदियां बाहर चलदियां उन्नियां साडे अंदर चलदियां। बस फर्क इन्ना ही है कि वह नदियां वड्डियां वड्डियां, ये नाड़ां दे विच छोटियां छोटियां, कहो सतनाम। उस तरह ही जिवें जिमीदार दी जमीन खेतां विच किल्लियां दे रूप च है, नक्शे विच पॉइंटां दे रूप च है, पर नक्शा उही है बिल्कुल, कहो सतनाम। कित्थे किहड़ा किला है, कित्थे किहड़ी आड़ है, कित्थे किहड़ी नहर है, सारा नक्शा पटवारी का उहदे विच पिया है। ब्रह्मंड का नक्शा तुहाडे कल्ले कल्ले दे दिमाग च पिया है, कहो सतनाम। सब दे शरीर विच ब्रह्मंड छुपिया होया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावै। खैर कबीर साहब जी कहते उत्थों एक रस निकलूगा, रस तो बहुत निकलते आ। साडे अंदर किन्ने रस बनते आ, बिंद भी बनता है, खून भी बनता है, मिज भी बनता है,
मिठा रस भी बनता है, कौड़ा रस भी बनता है, मूँह च पानी है, ये भी एक रस है, पर एक नाम का रस बनता है। कहो सतनाम। मेन गल आप उत्थे लैके चलीए, बाकी तो सब बनते ही आ। ये नदियाँ सारियाँ अंदर चलदियाँ, कोई मोटियां नाड़ा है, कोई बरीक नाड़ा है, तो उन्होंने भी सब कुछ वग रहा है। पर कबीर साहब जी कहते जदों कोई उत्थे जुड़ेगा इस माया तो बचन वास्ते, बाबा जी कहते मैं जदों उत्थे ध्यान लाया, जाकी दृष्ट नाद लिव लागै रहाओ, भाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कणक कलसी कपाया। इत्थे एक शराब की भट्ठी की उदाहरण दे दी है। जिवें शराब की भट्ठी लाउंदे आ, शराब कढ़न वाले लाहन पाउंदे आ, उहदे ढोल विच उहनूं उबालदे आ, उहदे उत्तों फिर भाप बन बन के उड़दी आ, फिर उत्ते जाके ठंडे पानी नाल वजदी आ, फिर वो ठंडी होके भाप पानी बन के दूजे भांडे च डिगदी आ, दूजे भांडे चों डिग के बाहर एक पैप लाई आ, वो पैप आके होर भांडे विच पा दिंदी आ। वो की आ भला? सारे उबाले हुए लाहन का रस। को सतनाम श्री। सारी उबाली हुई किकर कोकर अंगूर अंगार जो च पाया उबलने वास्ते, ओदा जो भाप बनिया, स्टीम बनी, ओदे विचों रस निकल के आया, वो स्टीम ठंडी होके पानी बन गया। इस तरह ही तुसी नाम की स्टीम बनाउणी आ। कुकर की सीटी बंद होवे, ये एवें थां थां रौला ना पाउंदा फिरे। कोई सतनाम। उबलूगा तो जे तुसी ज़्यादा बोलना घटा दिओगे। को सतनाम श्री। उन्नी गल करो, कम की गल करो। प्रीतम जी कहते फिर की कीता? भाठी एक भट्ठी लगी गगन विच, आकाशा विच नहीं, तुहाडे दिमाग दे गगन च। कहो सतनाम। उस आकाश विच नहीं, ऐ आकाश विच भाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया चोया। भाव जिमें वो रस सकदा चोया दूजे पासों पैप चों निकल के तुहाडे अंदरों भी एक बरीक कणी डिगूगी। उसे नूं कहा किणका एक जे जीव सावै। सिमन करदियां 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 ਜਿਹੜੇ पंज विकार साडे अंदर है, काम को लोह मोह हंकार, इन्हां दा रूप की है भला? कोई रूप देखिया इन्हां दा? इन्हां दा रूप है हवा। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर साइंस ने हवावां मनिया, गुरु साहब ने अंदर इसनों काम क्रोध लोभ मोह हंकार मनिया। हवावां दिसदियां नहीं, हवावां दा असर दिखाई दिंदा है। गर्म लो चलदी है तो गर्म लगदी है, ठंडी चलदी है ठंडी लगदी है। ऑक्सीजन आ रही है, सवास सौखा आ रहा है, ऑक्सीजन घट गई, सवास आना औखा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो नाइट्रोजन होर सवा नहीं हवा, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जदों मिल जाती है पानी बन जाता। कोई सतनाम श्री। हुण की है साडी अंदर पंज गर्म गैसां ने। हुण तुसीं उन्हां दा नाम तुहानूं दसदा भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है। पंज गैसां साडे दिमाग नूं चढ़ियां होईयां। जदों काम की गैस चढ़ती है तो बंदा अन्ना हो जाता, इहनूं दिसदा कुछ नहीं, बाहर किसी दियां चीकां नहीं सुनदियां, कुछ दिखाई नहीं दिंदा, कोई धी है कि भैन है कि कौन है कि छोटी है कि वड्डी है। जदों वो गैस इहदियां अखां ते चढ़ती है, बुद्धि ते चढ़ती है, जदों हंकार की गैस चढ़ती है, उदों इहनूं कोई अपना पराया छोटा बड़ा सब नूं कहने कतलेआम करदा तुरिया जांदा। जदों क्रोध की गैस चढ़ती है उदों लड़ाई करदा। जदों मोह की गैस चढ़ती है, इनू केवल अपना परिवार जवाक दिखाई देंदे आ, गवांढी का रोंदा बच्चा नहीं दिसदा। जदों लोभ की गैस चढ़ती है उदों बस इनू अपना पेट दिखाई दिंदा, होर कुछ दिखाई नहीं दिंदा। कोई सतनाम। हुण ये पंज गैसां न ते साइंस कहती जे हाइड्रोजन विच ऑक्सीजन मिल जाए तो पानी बन जाता। जिहड़ा तुसीं सवास लै रहे हो, जे सवासां नाल जुड़ के वाहिगुरू जपना करदे हो शुरू, ये सवास जिहड़ा है तुहाडा चढ़ूगा ताहां जाके उन्हां पंजां गैसां नाल टकराऊगा ते उन्हां पंजां नूं कन्वर्ट करके अमृत दी बूंद बना दूगा। कहो सतनाम। वो किणका तुहाडे संग विचों तुहाडी जीभ ते डिगदा होया, तुहाडे गले चों डिगदा होया हिरदे विच जाऊगा। किणका एक जे जीव सावै, फिर वो किणके ने मनुख दे अंदर ज्ञान पैदा कर देना। कहो सतनाम श्री। पर बनूगा तां
जे नाम जपोगे साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे जिंद। ये आक्सीर जदों इन्हां पंजां गैसां नाल टकराओगी तो जदों यह पंजे गैसां पानी बन गईयां फिर काम वासना भी खत्म, क्रोध भी खत्म, लोभ भी खत्म, मोह भी खत्म, हंकार भी खत्म, इन्हां दा सुभाव बदल जूगा। जिहड़ा लोभ है वो सारिਆਂ नाल प्रेम बन जूगा, जिहड़ा क्रोध है वो दया बन जूगी, जिहड़ा हंकार है वो निमरता बन जूगी। एक तो लिखते हैं कहते शेर नूं गिद्दड़ खा गया, भाव निमरता हंकार नूं खा गई। कहो सतनाम श्री। इसे तरह ही जदों ये पंजे तत्त जिहड़े ऑक्सीजन टकरावेगी, सिमरन टकरावेगा, वाहिगुरू मंत्र नाल टकरावेगा इसदे, तो ये इन्हां नूं खत्म करके एक नाम की कणी मिलूगी तैनूं। कहो सतनाम श्री। वो कबीर साहब ने इत्थे बड़ा गुझा भेद का शब्द दिता, भाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया। वो रस चोया कित्थों, कनक कलसी एक पाया सोने के घड़े चों। शेरनी का दुध सोने के भांडे च खड़ूगा, बाकी भांडे फट जाणगे। कहो सतनाम श्री। ते अमृत की बूंद है जिहड़ी जिहड़ी गुरु साहब ने सानू अंदरों देनी है, पंजा पैन जिहड़ी दित्ती है ना, वो सानू दाखल किया सिੱਖੀ दे विच। उदों बाद आपां रोज़ जिवें नलका फिट करा लिया ना, तो फिट करा के छड्ड दिओ, ठीक है नलका लग गया, थोड़े चिर बाद खत्म हो जाना, खराब हो जाना। जे रोज़ डंडी मारते रहो तो नित नवा पानी कढ़ते रहो। हुण पंज प्यारिਆਂ ने साडी अंदर वो नाम कढ़ण का ढंग फिट करता, पंज बाणियां दे के। हुण पंज बाणियां की डंडी मारनी है, रोज़ नितनेम करना है, गुरमंत्र का जाप करना है, सिमरन करना है। जे रोज़ डंडी मारते रहांगे तो अंदरों कढ़ कढ़ के अमृत पींदे रहो। कहो सतनाम। एक बारी पंज प्यारिਆਂ ने प्याता, जुगती दसती, हुण तुसीं आपे कढ़ी चलो, नलका फिट हो गया सोडा, डंडी तो मारनी पैनी है, एवें तो पानी निकलना नहीं। कहो सतनाम। एवें तो अमृत की बूंद मिलनी नहीं, सिमरन करना पैना। कहो सतनाम श्री। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलसी कपाया। मैथों मैनू उत्थे एक सोने का घड़ा दिखाई दिता, भाव साडा दिमाग सोने का घड़ा बन जाना। फिर ये विच अमृत की बूंद पैदा होनी है। तिस मैं धार चोए अत निर्मल। वो सोने के घड़े विचों एक पवित्र निर्मल धार चोई, वो अमृत की बूंद है। कहो सतनाम श्री। ये तो जिन्होंने प्राप्त हुई है उन्होंने पता है, मेरे को ये वास्ते शब्द नहीं है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। जिन्होंने वो किनका पीता है ये उन्होंने पता है। मेरे प्रीतम जी कहते, तिस मैं धार चोए अत निर्मल, रस मैं रसन चुआया। कहते माया विच भी दुनिया फसी हुई है, ये विच भी ब्रह्म भी है। तुसी ब्रह्म वाले पासे लग जाओ, माया तो बच जाओ। इस विच ब्रह्म भी है। रस मह रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। वो कहते पीता काहदे नाल? पंडित कहना ये पीता काहदे नाल? कहते प्याले नाल। किहड़े प्याले नाल? हवा दे प्याले नाल। कमाल हो गई कबीर साहब जी, हवा का प्याला हुंदा कोई? हाँ, सवास हवा का प्याला है। कहो सतनाम जी। साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। ये है हवा का प्याला, पवन प्याला। आप जिख लिखे पवन प्याला साजिया। बाबे नानक ने कहता पवन गुरु दे राही तैनू अमर की बूंद मिलनी है। पवन प्याला साजिया, तीन भवन मह एको जोगी, कहो कवन है राजा। तिन्ना लोकां दे विच ओह सब तो वड्डा है, ओहदे सामने कोई राजा भी नहीं है। ये खालसा सिख जिहड़ा है ना, अपने आप दे विच एक राजा है। सरकार नूं किसी ने पूछया, यार तुसी दूजे सूबे वाले लोगों की इन्नी निगाह नहीं रखती जिन्नी पंजाब वाले सिखां ते रखते हो। कोई सत की गल? सरकारां नूं पुछया। जदों तो अपने लै लो भी बाबे नानक तो लै लो, जितों सिक्खी शुरू हुई, उदों तो सरकारां जिहड़ियां पंजाब ते बड़ी गहरी अख रखदियां, दूरबीन वांगू निगाह रखदियां। किसी ने पूछा भी तुसीं सिखां दी इन्नी निगाह क्यों रखते हो?
ना तामिलनाडु ते रख दिओ, ना किसी होर देश ते रख दिओ, ना अपने भारत के सूबे के लोगों ते रख दिओ, ना कदे बागड़ियां ते रख दिओ, ना हरियाणवियां ते रख दिओ, पंजाबियां ते रख दिओ। जिहड़ा दस्सण वाला सी ना वो भी कमाल की गल दस गया। कहंदा गल ये है, ये सिख ना अपने आप को राजे समझते आ। को सतनाम जदों ये तड़के इशनान करके दस्तार सिर केस वाह के दस्तार सजाउंदा है ना, फिर ये कहंदा ये ताज है जिहड़ा राजियां वाला है, तो मैनू गुरु साहब ने राजा बनाया, तो ये कोई शक नहीं है। को सतनाम सिखां नूं जब पूछया पातशाह ने की चाहिदा है, कहंदा राज ना चाहो, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो तुसीं मैनू पहलां दे ही चुके हो। राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। इस करके पंजाबियां ते अख रखनी पैंदी है, इन्हां नूं बाला कंट्रोल च रखना पैंदा है। जे किते खुले छड़ते ये तो सारे देश ते कब्जा कर लैणगे, ते कब्जा तो हुण भी हो रहा। हुण किहड़ा सिख बन लिया तुसीं? को सतनाम साडा झंडा जिहड़ा सारे देशों में झुलदा है, भारत का झंडा भारत दे तिरंगा, चीन का चीन च है, जापान का जापान च है, हरियाणे का अपना इंग्लैंड का इंग्लैंड च है, तो साडा झंडा सारे देशों में झुलदा। तो खालसा सारे देश का ही राजा है, तो खालसा सारे देश की फौज भी है, आल वर्ल्ड की तिन्ना लोगों की फौज आ। मैं नहीं कहता, गुरु गोबिंद सिंह कह गए प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा पार ब्रह्म की फौज।